जानते हैं अभी अभी शंकर भगवान का पदार्पण हुआ और ऐसे खुशी में आप जानते हैं कौन मिलते हैं? ऑकलैंड न्यूजीलैंड निवासी और पीएस नायडू उनका ज्येष्ठ पुत्र भूतपूर्व लटो का प्लेयर आप जानते हैं अपना नाम बहुत रोशन कर चुके हैं। जब तक उन्होंने सोका के क्षेत्र में उतरा उनका नाम अभी भी लोग जानते हैं, वो है गजेंद्र नायडू नहीं, चिकन नायडू राइट। हम लोग रोंग नाम बोलता कौन जी? गजेंद्र नायडू चिकन नायडू कोई नायडू तो है। अच्छा बोलो। आज ऐसे अवसर पर उन्होंने आकर मंदिर में नियम द्वारा आए हैं और करगम को उठाए हैं। पूजन को देखकर बड़े खुशी होते हुए माता आदि शक्ति से जो संकल्प लेकर के आए हैं वो संकल्प प्राप्त करने के लिए वहां से आए हैं और समस्त परिवार सहित उन्होंने बड़े खुशी के साथ में आज यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसा पूजन हमेशा होते रहे। और आज जो नृत्य कला टांगी तब से मुन्ना पार्टी का आगमन हुआ है, वो नृत्य कला को देख करके बड़े खुशी के साथ में $5 नगद धन इस छोटी सी मंडली को दाता रूप दे रहे हैं। दूसरा देखता है विद्या लट्टो का निवासी, वो भी हमारी मामा का पुत्र है, टैक्सी ड्राइवर परमाल। वो चिंता पूरा सच्चे तेरी जनता नहीं है। ठीक, करमल नायडू वो भी यहाँ पर आए हैं और अपने पड़ोसी वहाँ पर नागा जी यहाँ पर उपस्थित है। नागा जी से कहते हैं कि नागा जी सवेरे हमारे मोटर में आप बतलाते हैं कि जो डीजल भर के रखा बोले हमारे मोटर में भर देना। ऐसे बोलते हुए समस्त परिवार की ओर से इष्ट मित्र की ओर से मंदिर पूजा देखते हुए खुशी के साथ में $5 नगद धन इस मंडली को दे रहे हैं। धन्यवाद। गजेंद्र नायडू तुम तो फीजी में वो टाइम $5 लगे तब न्यूजीलैंड से $5 लगे तब करो पाते यू शुड गेट $10। हाँ बाबा बिल्कुल तो तुम एकदम स्वामी मैं कौन हूँ और कहाँ से आया कहाँ जाता है? परमति वाले कुल में धागी डाल परमति वाले ऋषि मुनि वर्ग सूर्य परम शिवन आप कहते हो कि आप संसार में परम शिव के नाम से जाने गए हो और जितने भी ऋषि मुनि गण है जितने भी भक्त गण है सब आपके पूजन करते हैं। आपको आप कहते हो आपके माथे का जो आप सिर पर जो जटा है उसकी जो झलक है, अगर संसार में उस झलक को एक बार कोई देख ले और किस्मत वाले ही देखते हैं उस झलक को, इसलिए इस झलक को जो देखता है वो सुख ही सुख को भोगता है। वो कहते थे तो हमें आप समझ में आएंगे सब स्वामी समझ गया स्वामी। और तुम्हारी भाषा में कैलाश पर्वत में रहने वाले स्वामी आप भी भोलेनाथ है स्वामी, आप वो भी समझ में आ गए स्वामी। कोई अफसर नहीं है पार्टी बोलो स्वामी। हमारा वृत्तांत को सुनोगे तो कभी नहीं आदाब शराब कहोगे। अवश्य स्वामी, वृत्तांत को सुनने से पहले मेरा कलेजा गुंडुकाई बाहर हो गया स्वामी। तब हम उसे गिनती लगावे
आप कहते हो कि संसार में आपका सभी हित करते हैं और बड़े कीर्ति के साथ में करते हैं और इस प्रकार से आपकी भक्ति होती है भगवान की। और आप अनेक नाम से परिचित है, कोई शिवा के नाम से जानते हैं, कोई परम शिवन के नाम से जानते हैं, कोई बम्बोले के नाम से जानते हैं और कोई त्रिपुरारी के नाम जानते हैं। आपके अनेकों नाम है भगवान। इस समय सभा में आप परम शिवन के नाम से पदार्थ आप बोलते कहते हो, आप अपने भाषा में कहते हो कि सदा माता गंगे को अपने जटा में विराजमान रखते हो। मंगले पार्वती आप कहते हो कि माता गंगे को अपने जटा में इस प्रकार से भौरा बनाकर रखते हो, लेकिन आपका जो अर्धांगिनी है आप उसका नाम है पार्वती, आप ऐसे कराते हो। आज से अवसर पर कौन मिलते हैं? हमारे मामा आज इस दुनिया में नहीं है, उनका पुत्र का आगमन यहाँ पर हुआ है। वो मामा है फकीर स्वामी नायडू, जो बहुत दिनों से टैक्सी ड्राइवर था। उनका मोटर के नाम अभी हमें ख्याल है टैक्सी चलाने वाला, वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो मन क्या बतलाते हैं कि देखो भगवान की असीम कृपा है, माता की असीम कृपा है कि ताकि जो कुछ करते हैं वही करते हैं, हम सब नहीं करते हैं। ये बात है, बस हम चलाएमान रहते हैं। चलाएमान हमारी आंख पैर चलती है, देने वाला दाता कोई और है। आज उनके आशीर्वाद से आज अपनी मातृभूमि में फिर वापस आए हैं। आज दुख भी है, खुशी भी है, एक एक करते सभी परिवार चले गए हैं। लेकिन ये भी बतलाते जितने उनका भाभी है, भाजी लोग के पुत्र है, संतान है, और जो पुजारी जी है नारायण मूर्ति उनके बड़े भाई है। पहले बहुत दिनों से ये मंदिर में उन्होंने संचालक करता रहा, कुछ सहयोगी देता रहा, और आज फिर उन्होंने यहाँ करके अपने सभी मामा, उनके काका एक ही है, आप देख रहे हैं श्रीमान आदरणीय मामा वीएस नायडू जी यहाँ पर बैठे हैं। उनको आशीर्वाद लेते हुए, समस्त परिवार को आशीर्वाद लेते हुए, जितने ग्राम के वासी भक्तजन जो यहाँ पर कंगन बांधे उनको आशीर्वाद देते। बहुत सुंदर से पूजन हुआ और ऐसे होते रहे। मैं माता से प्रार्थना करते हैं कि अगले वर्ष भी ऐसे पूजन होने के समय हमें ऐसा हो कि ताकि हम ये पूजन में भाग लें। सभी इसको हार्दिक धन्यवाद देते हुए और जो लोग मदद किए उनको धन्यवाद देते हुए फिर उसके प्रांत में हमारे जो नाटक मंडली है, भाइयों तथा बहनों, हमारी परिवार का नाटक मंडली है। हमारी बहन हमारी भाई के पुत्र संतान है और हमारे पिताश्री माताश्री का नाम लेते हुए आज उन्होंने बहुत खुशी के साथ में $10 नगद धन इस मंडी को दान का रूप में देते हैं। समझे? और यहाँ पर प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब शंकर भगवान का पदार्पण हो जाते हैं, शंकर भगवान क्या करते हैं, अपने देवी जो पार्वती माँ है, उनको सभा में बुलाते हैं। हम देखेंगे क्या वार्तालाप होती है। भैया किसी का गाड़ी नंबर E3346 E3346 किसी का रास्ता रोक रहा है, कृपया करके हटा लीजिए प्लीज। भाई रास्ता तुम्हारा क्यों नहीं हो? तुम्हारी ED है ना? भाई परमाल नायडू आओ, बन रास्ता खड़ा कर दिया बेन, हटाओ। अरे गुरु दादा करुणा
आपकी मार गए। ओ माँ, मैं आने से पहले हाँ। सबको हमारा नमस्कार। एकदम अम्मा। चिंताइयों में हम कलिते चिंताइयों में हम कलिते तनयरम की वेदम हमें परममिते अभिमुलो काजिलाने सुंदरम बिल्लम इंद्रमुल्लो वदम रूपी पार्वती माँ पार्वती अमन वरिकाले तुम लोग घर में सबसे लंबी तुम्हें है अम्मा। बार में तकीका अरे अम्मा, हम तो बुलाएंगे कि हम कहाँ है अम्मा। मार गए। बोलो अम्मा, पता लगा कोई सकी बात नहीं चली अम्मा, आज ब्रेकआउट है, पावा हो कोई तलवारों सकी गला
राजदेव इसको याद करते हैं पेरुमाल नायडू। पेरुमाल नायडू जो पूंजा एंड सन्स के प्लास्टिक डिपार्टमेंट के कर्मचारी है। बोले पेरुमाल के बहुत खराब हालत रहा, जैसे ही बोले नंबर 69 के भाई ये अपन घरे शुरू कर बोले पापा आई वांट टू मैरी। पापा बोले नो यू कैन मैरी। बोले मदप्पा पेरुमाल नायडू कौन बोले माय हार्ट इज बीटिंग आई गोना किस आई वांट टू मैरी ला 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 ला। My father told you are a small boy, you can't do worry, rather worry, too much worry, न्यूजीलैंड के फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड पेरुमाल के बुलाए और ये लोग नहीं जाने वाला क्या जी बगल में रहे। अच्छा मुदप्पा पेरुमाल के बहुत खराब हैबिट है बोले कभी केरा देख ले मुदप्पा दौड़ के लब से पूरा बंडर उठा ले और वो बात नहीं जाने हुआ 50 सेंट के केरा बोले आधा बस्ता मुदप्पा चलते भी केरा 50 सेंट भर के खर्च मुदप्पा। हाँ तो देखे बिना मुदप्पा तुम विश्वास नहीं करे सीधा से क्रॉस कर पब्लिक टॉयलेट किनारे से बट उसके पता नहीं लगा कि न्यूजीलैंड में पब्लिक टॉयलेट है बोला और वो भी कौन जगह ऑकलैंड पापा टोय टोय टोरंटो में। अच्छा मुदप्पा ठीक है सेम टाइम सीधा से कॉलेज पल्ला देखे पल्ला खुलते नहीं सेम टाइम पिक्चर राजदेव आई बोले ओए व्हाट्स रॉन्ग नो बट आई वांट टू गो वेयर इनसाइड। अच्छा राजदेव उसके बाद बोले पेरुमाल बोले यहाँ न्यूजीलैंड नहीं फिजी नहीं है बोले यहाँ से जाओ बगल में गन्ना धप पे रखो तो घप से रखो चलते रहो घप घप घप। ये न्यूजीलैंड है इधर तुम घप से रखे तो घप से प्लेन में बैठा दिए और फिर घप से फिजी उतरे कोई मुदप्पा बोल के $2 बड़ी जंटे पल्ला पुला ये मुदप्पा भीतर देखी बोले अरे मालिक देवराज यहाँ राजदेव यहाँ खिलाई दी इतना सुंदर बोले कुआं ये सेम टाइम के पेटी पेटी ने कर मुदप्पा सीधा 2 कुल्ला पानी उठा कुल्ला के मुदप्पा ये जो टाइम कुल्ला कर ली कुल्ला करके बाद में रख के घूमे सीधा धाप से बैठ गए धक से मुदप्पा रुमाल रख के बैठी थी अभी नहीं सके उसमें धाप में रख के ये सोचा कि सर न्यूजीलैंड में जब वो फिजी में 18 ब्रेड के रस्सी नीचे भिगो मामा खींचो कुआं पानी न्यूजीलैंड में बोले 2 कुल्ला पानी हाथ में मुदप्पा अभी वहाँ निकली तो घबराए जी पूछो काहे अगर ये निकली वहाँ तो पाइप पूंछ बांधे पड़ी क्या पजामा पूछो काहे सब नीचे आई तो यहाँ रुका रही मुदप्पा जो टाइम ही सब सेटिंग उटिंग करके देखी रुमाल पूरा फेंक एक छोटा खिड़की रहा मुदप्पा ऐसे करके उठाई सीधा रुमाल में लपेट के ऐसे करके खिड़की में भाई मुदप्पा बगल में दीवार में चपक गए मुदप्पा खिड़की किनारे घेबा नहीं करा दीवार में चपक गए पत्नी में एक नौकरी टिक 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 टाक टका फट फट घंटे नौकरी धोआ मुदप्पा देखी गोरा की गड़बड़ाई गए व्हाट्स रॉन्ग बोले ओ बोले हमारे पास $500 है बोले ये बोले कौन पेरुमाल नायडू डर गए अभी जाने डिपोर्ट ला टाइम आ गए बोले हमारा आई हैव गॉट $500 कैन यू क्लीन दिस वन गोरा पूछे गोरा बोले व्हाट नो आई हैव गॉट $500 कैन यू क्लीन दिस मार कर इतना बात बोली मुदप्पा गोरा उसके बताई
I'm gonna give you $1,500. You can tell me how did you put it there, man? ऐसे बोलते हुए मतलब था हमारे नाटक मंडी को नाम से और हमारा नाम लेके तुम्हारा नाम लेके लास्ट में तुम्हारा नाम कट ऑफ करते हुए $2 नगद के साथ में कौन मिलता है मतलब था हमारे स्वर्ग के मंदिर के पुजारी श्रीमान सोमेनाथ नायडू के जितने भी परिवारगण है क्या बतलाता है दादन बोले आज खाना बहुत कमती बना है खास करके तुम्हें चेतावनी देता हूँ तू चूल्हा के लगे से दूर हट जाए ऐसे बोलते हुए हमारे सोमेनाथ नायडू पुजारी के परिवारगण ने $1 नगद देंगे सब हो जाए बोलो अम्मा अब हमारा नाम बोलो अम्मा इतना अच्छा नाम तू भी छोड़ दे राजन को अलगी जाए बुताते क्या बतलाई मैंने अब तक अम्मा कैसे प्रतीत होता है कि अम्मा आप ही पार्वती अम्मन आगे चलो अम्मा जरूर पार्वती अम्मन बिल्कुल पता लग गया माँ बताते हो माँ आप जगजननी पार्वती पर्वतराज की जो बेटी है आप भी है आपका कई नाम से पुकारते हैं और आप भी पार्वती नाम से जाना जाता है वही बखान कर रही है सच बात गांधी जी और आगे सुनिएगा अबेना तुम तो जिम के माता आप कहते हो कि आप माने हो मैना के पुत्री पार्वती के नाम से संसार में जाने गए हो और इसी प्रकार से और आगे आप अपने बखान करते हो कि कानों में झुमका और आपके नाक पे कील है और आप इतना शोभित लग रहा है कि शेष शारदा अभी अगर आपकी जो पहनाव को देखे तो उनके पास में कोई शब्द नहीं है किस प्रकार से आपकी पहनाव के विषय में बखान करेगा। सच बात गांधी जी और आगे सुनो भला सैयल का सच बात है माता आप कहते हैं कि आपके हाथों में जो चूड़ी है जब आप चलते हो तो एक साथ में जब टकराते हैं इस प्रकार के राग चेरते हैं जैसे कोयल की बोली बोलते हैं और जो पंछियां पीछे आपके चलते हैं बड़े मगन होकर
नृत्य दिखाते हैं। बहुत मगन कितना अच्छी बात है, इस नाटक को हम विराम देते हैं। जब भी कोई कार्य करने को तो मां शंकर भगवान हमेशा अपने अर्धांगिनी से राय देता है। और इसी प्रकार से शंकर भगवान और माता पार्वती का आगमन हुआ है। आप देखेंगे उनमें क्या वार्तालाप होती है। चलिए रुको, अब गौर से सुनो मैं क्या बताती हूँ। और न करो माता, कोका-कोला आएंगे, कोका-कोला। संसार में जब तक चांद और सूरज रहेगा तब तक आपका आशीर्वाद हमारे सिर पर होना चाहिए। मल्ली गई अब आप जल्दी के साथ बतलाइए मुझे क्यों याद किए हो। देवी, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे संग में है देवी, और जो कुछ मैं बोलता हूँ उसे बलिदान दिया। जल्द के साथ बतलाओ। घबराने की कोई बात नहीं। जहाँ पार्वती वहाँ शिव है, और जहाँ शिव वहाँ पार्वती है। घबराओ, और जिस कारण से मैं बुलाया हूँ तुम्हें बली भांति मैं सब कुछ बताता हूँ। मैंने पार्वती शंकर भगवान अपनी देवी को बुलाते हैं और बोलते कि हे प्रिय, बहुत ही अखंड तपस्या हमारे भक्त कर रहे हैं, हमारा नाम ले लेकर पुकार रहे हैं, रोते हैं और मुझे अवश्य जाना पड़ेगा। और क्यों ना आप साथ में चलें और हम देखें कि वो भक्त है कौन।
देखो क्या होता है। हे प्रहलाद, घर से सुनो मैं क्या बतलाती हूँ। देखिए भाइयों बहनों, जब भगवान शंकर बताता है कि शिवपाल वीरपाल, जब अपने ध्यान दृष्टि से देखना है कि शिवपाल और वीरपाल के नाम से दो ऐसे वीर पुरुष संसार में मृत्युलोक में प्रचलित है, जो शंकर भगवान का नाम ले लेकर उसका आराधना करते हैं। और भगवान कहता है कि मैं शीघ्रता से उनके पास में जाना चाहता हूँ। तो माता पार्वती पूछता है कि किसका पुत्र है, किसका पुत्र है और इतने कठोर तप को कर रहा है, और इस कठोर तप का करने का कारण क्या है, इसको तो पहले आप बता दीजिए। और आगे सुनो मैं क्या बतलाती हूँ। पार्वती पूछती है कि नाड़ी तबम सही गिरा रहे हैं, कि इतना कठोर तप करने का उनका कारण क्या है। जरूर इनके पाछे कोई राज होगा, तभी तो इतने कठोर तप को कर रहा है और बार बार आपके नाम को पुकार रहे हैं। ना भैया सब तुम्हें जीत गया काले नाड़ी तबम सही गिरा रहे, नाड़ी तबम तो आप देखते हैं जिस प्रकार से वीरपाल शिवपाल जब अपने घर को लौट रहे थे माता के नाम पूछने के लिए, तो बीच में नारायण आकर कहता है कि जाकर पिता के नाम अपने माता सिल्लिगई से पूछो। उसी प्रकार से जब सिल्लिगई से नाम पूछ लेता है, तो वृत्तांत में जब माता जी अपने पति का नाम को बता देते हैं, और जब वीरपाल शिवपाल जब जाने लगता है युद्ध के लिए विष्णु भगवान विष्णु लोक को, तो नारद जी फिर आते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारे पास में क्या है और किससे जाकर तुम युद्ध करेंगे। तो दोनों वीर पुरुष कहता है, दोनों वीर बालक कहता है कि हमारे पास में शक्ति है, लेकिन बल है, भुजा में इतना बल है, अस्त्र शस्त्र है। तो नारद जी कहते हैं कि अस्त्र शस्त्र काम नहीं चलेगा, किसी का हाथ होना चाहिए तुम्हारे ऊपर, कि वरदान होना चाहिए। तब जब इस बात को बताते हैं, तो दोनों पुत्र हिरण्यकश्यप के दोनों पुत्र आज से कठोर तप को करते हैं। शंकर भगवान का जो कैलाश पर्वत है वो डोल गया और उसको स्थान छोड़ना पड़ा। और इस प्रकार से पूछते हैं, फिर पूछते हैं, तब नारद जी बीच बीच में आकर बोलते हैं कि माता, अगर शंकर भगवान ने वरदान इस वरदान को दे दिया, देखो नारद क्या बिड़ाता है, यही तो काम है उसका ना। एक तरफ असुर लोग को बताता है कि शंकर भगवान का तपोबल को प्राप्त करो, दूसरी तरफ माता पार्वती से कहता है अगर शंकर भगवान उन दोनों वीरों को वरदान दे दिया तो अनर्थ हो जाएगा संसार में। तो माता जी पूछते हैं क्या कारण है इसका और क्यों करते हैं वो वरदान चाहते हैं, और वरदान देने के बाद में वो क्या करेंगे।
प्रहलाद अच्छी तरह से मैं बताता हूँ और कौन हमें दब कर रहे हैं ये वाली बात उदरिया मैदान बताते हैं कि वो हिरण्यकश्यप के दो पुत्र हैं और नाम शिवपाल और वीरपाल से संसार में प्रचलित है और वे बड़े कठोर तप को कर रहे हैं। और इस बात को भली बातें सुनो प्रिय देवी, अगर ऐसा तप कोई शिव भगवान को करते हैं तो शिव भगवान उनको हर वक्त उनको वरदान देते हैं। इसलिए मैं तुम्हें बुलाया हूँ और तुमसे पूछने के लिए कि मैं तुमसे वरदान देना चाहता हूँ और तुम हमारे शिवा पालन को जो वीरपाल और शिवपाल है आपका कठोर तप कर रहे हैं। अब है राजदार है माता पार्वती कहता है कि वो दोनों राक्षस असुर कुल में पैदा हुआ है कि राक्षस कुल में पैदा हुआ है और वो मैं आपको ऐसा सलाह नहीं दूंगा कि आप जाकर उन दोनों को वरदान दे। यद्यपि आपका कठोर तप कर रहा है फिर भी मेरा सलाह मैं आपके सहमति में नहीं हूँ कि आप जाकर उनको वरदान दे। देवी हमारा वचन अच्छी तरह से सुनो देवी, जो मैं कहता हूँ अच्छी तरह से सुनो और मैं सभी को वरदान देता हूँ, चाहे राक्षस हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। भोलेनाथ का कर्तव्य बनता है अगर कोई हमारा तप करते हैं तो हम उसको वरदान अवश्य देते हैं। सही बात है, आप मेरा सोच समझ कर जो वरदान है प्यारे भाइयों तथा बहनों, यहाँ पर पार्वती माँ बतलाती है कि देखो हे स्वामी, जब जब भी आप निशाचरों को दानों को वरदान दिया है, जो शस्त्र अस्त्र आपने दिया है आप ही के गले में आते हैं। आप सोच समझ के काम करो, तभी तो लोग तुझे भोले के नाम से जानते हैं। बहुत जल्दी पिघल जाते हैं आप और वरदान दे ही देते हैं और वो वरदान प्राप्त करने के पश्चात में हमारा देव स्थान पर चले जाते हैं, यानी आक्रमण कर देते हैं। ऐसा ना हो कि आप फिर फिसल जाए, जैसे भस्मासुर का वरदान दे दिया और भस्मासुर वरदान लेने के बाद में आपको बहुत तंग किया, ऐसा ना हो। तो शंकर भगवान क्या बतलाते हैं? अब जरा सोचो और समझो। अतः दे दो वरदान। अबे राजदार है कुल बंधु
स्वामी हाँ हमारा आवाज जरूर सुनते होंगे महादादा। क्यों नहीं स्वामी, आवाज निकालो तब तो सुनी। पार्वती पालाने हम दोनों ऐसा वरदान चाहते हैं कि मन हिस्सा वरदान और संसार में सबसे आगे करने वाला ना ऐसा अस्त्र शस्त्र ताकि हम दोनों भाई इस संसार में जितने भी देवतागण है हम उनसे प्रार्थना स्वामी नहीं देना। सिंपल और कुछ पूछना चाहते हो और लगा हो इतना ही चाहते हो बोले ना हवन कुंड पर बनाएगा, बोले ना नहीं देना। मेरा सिर पे है और जो कुछ तुम चाहते हो अवश्य पूर्ण होगा। हमें वो अस्त्र ताकि हम दोनों इस संसार में स्वामी सर पे आ प्यारे भाइयों तथा बहनों, शंकर भगवान जब प्रकट हो जाते हैं साथ में माता पार्वती और शंकर भगवान उनको वरदान दे देते हैं। अस्त्र शस्त्र जो कुछ उनके पास है वो वरदान उनके हाथों में। स्वामी एक वरदान हमें भी दे दो स्वामी, पता नहीं क्या खाना खा लो पेट भर जाए हमारे स्वामी, कोई आइडिया है? जो देते हैं ये अस्त्र शस्त्र तुम मांगते हो देते हैं। माधवा जो कुछ तुम चाहते हो तुम्हारा हमें मैं वरदान सकता दे, लेकिन एक बात है कि जब तुम खाते हो कहीं जाते हो इधर उधर के बुराई करते हो इसलिए फंसते नहीं है। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर ये दोनों बालक वरदान प्राप्त कर लेते हैं, छोटे भाई बोलते हैं कि हन्ना ये सचमुच में शंकर भगवान वरदान दिया है या नहीं, क्यों ना हम उनका आजमाइश करें ताकि जब वरदान होए तो पहले हमारा शस्त्र जो है वो शंकर भगवान के ऊपर पड़ेगा। देख लिया और दे दिया सुअर लोग के कसे हम रोटी नहीं थोड़ा आजमा के देखेंगे क्या वरदान है दिए कि चूट के गली बोल दिए। तुम भी ले लो वरदान, निकाल नहीं पाए।
Swami, रेड कार्ड दे Swami, you take the Pradhan, I take the post Pradhan. Swami, ये हमारा साथ में अगर चालाकी किया हाँ, आज तुम समझ जाना रेड कार्ड दिखाओ सीधा हाँ गिरनी है सुरन भाई जितने भी देवता गण मिलकर हमारा पिता को मारकर आज बैठकर तमाशा देखते हैं सब देवता पकड़ो स्वामी, कोई फायदा नहीं लो, कितना जन के लीजिए पावे लोग कुछ करी कुछ नहीं कर पाई लोग, पकड़ो और हम स्वामी। हम नहीं जानते हैं क्यों हाँ, अरे उसी उतवाले बुला स्वामी। हे महाताबा स्वामी, की बहुत गलती किया है राइट बात। वरदान देकर तुम्हें बताओ वरदान नहीं दो, तुम्हें तेरा नंदी के देते लोग के जानते हो न्यूजीलैंड 90, न्यूजीलैंड 50 ऑफ टाइम फिजी नील। और शिवपाल आज अपना और साथ में प्रतापपाल हम महाताबा स्वामी जो पूछ लो कुछ से उससे ताकत है स्वामी मुर्दा के बाबूज बबूल मुंड में माला, हाँ गर्दन काठो, अनकुंडा, के चमड़ा के चमड़ा। नदई में वस्त्र ए, वो बात नहीं बोलना, नहीं, मैंने दिखाया नहीं। वस्त्र नहीं है, शास्त्र है। स्वामी, गोंडा तीर पार तुम्हारा हाथ चक्रा बिगाड़ेंगे स्वामी, पुराना माने तो एक बात कह दूं। हाँ हीर बूला का जन्म स्वामी, एक बात सुनो स्वामी। अपना ताकत को हजमा ओए अन्ना तंबी सुनो स्वामी। हीर बूला का जन्म पानी स्वामी एक बात बोली, स्वामी एक बात से पहले मेरा बात सुनो अच्छी तरह सुनो आपके बगल से एक बात बोली, वो तो सुन लो इधर के बगल के बात नहीं है मेरा वचन को सुनो स्वामी। सुने पूरा एक बात अच्छी हमारी तरह से सुनो माधवने स्वामी। तुम लोग कहते हो हाँ, अंडा कोंडा ये अंडा कोंडा नहीं है कुंडा नहीं है, नाग देवता है। नाग देवता करते हैं है नाग देवता। दूसरी बात एक त्रिशूल। ये लोग हमें बोलते क्या मैं कौन चीज जले को हाथ अगर कहते मैं हैं नहीं होता तो संसार नहीं होता स्वामी। दूसरी बात दूसरी बात, जब जब जहर निकला था जहर निकला था उस वक्त मैंने जहर को अपने तुम लोग के जहर पी गिरी भाई बाबू वैसे नहीं और है। याद रखना उस जहर से हमारा नाम नीलकंठ हुआ नीलकंठ हम लोग नीलाम दूसरी बात अच्छी तरह से याद रखो मैं सब भगवान को सब जगह दिया हूँ मैं संसार भूमि में रहता हूँ और स्वामी भूमि में रहते से भूत प्रेत हमारे साथ में है हम नहीं रहे और दूसरी बात याद रखो माधवने स्वामी। मैं अच्छी बात बोलता तो अच्छी तरह से सुनो। बहुत से स्वामी। और इतिहास लोग जानेंगे कि शिव भगवान कौन है राइट बात। दूसरी बात दूसरी बात, अगर कोई भीख मांगता है शहर में कोई नंगा नहीं हो जाता जानते हो स्वामी मैं वरदान देता हूँ स्वामी और कोई भी लोग चाहे राक्षस हो चाहे कोई भी हो मैं मेरा कर्तव्य होता है कि मैं वरदान देता हूँ। अवश्य सही बात स्वामी। और ये बच्चे लोग तो मूर्ख है इनके पास अभी ज्ञान नहीं हमारा वरदान लेके और हमें चाहते हैं मारने के लिए माफ कर दो स्वामी, ये लोग चिन्ह कोई है बुद्धि इल्ले। तो मैं तो मारूंगा ही। और सुनो जिसके जैसे बुद्धि होगा वैसे ही बात करेंगे वैसे ही हंसेंगे अवश्य सच बात स्वामी। और मैं हाँ भोलेनाथ हूँ भोलेनाथ बम बम बोले भोलेनाथ भोलेनाथ। स्वामी एक बात बोल दी आपके बगल से, जले को हाथ कहते हैं,
जले को आग कहते हैं और बुझे को राख। जिस आग से बनी ये भरूत को भोलेनाथ कहते हैं। स्वामी नहीं जनता तो फिर देख लो एक बात, देख लेना। मडी कट्टे मूडन है स्वामी। आज पता लगी दिल्ली में कितना तेल है। आज है तिरकुलम। बोलो स्वामी, रख दो लोग के मडी कट्टे मूडन है। हाँ, आप हमारा साथ साथ दोगे? पूरा मालिक के साथ तुम सब रोज देख। सफल हो मंत्री। कौन सी लीज एक्सपायर कोई काम नहीं। तुम लोग के संगे एक बार टेंगी पूरा लीज एक्सपायर होएला हम देखा। हम लोग बच्चा है हाउसिंग में तबे बच गया मालिक के संगे, सबको हाउसिंग ला मिला। ಎನ್ನಡ ಪಹಿಯಾರೆ ಮದಿ ಕಟ್ಟ ಮೂಡಾರೆ ಎನ್ನಡ ಪಹಿಯಾರೆ ऐसे ही भागते हैं। राइट बात। और हमें भोलेनाथ कहते हैं और भोलेनाथ से वरदान देते हैं। देने के बाद हमारे ऊपर भी आते वार करने के लिए मैं भी भस्मासुर के इसी प्रकार वरदान दिया और भस्मासुर को कैसे नाश हुआ? मैं नहीं नाश हुआ, मैंने सारा संसार मरता है, मैं नहीं मरता हूँ। नहीं स्वामी, फोड़ो फोड़ो हाँ मधुने फोड़ो। स्वामी हम लोग के सकल सूरत सब देखो ताकत तो नहीं, अब तुम लोग साथी देखो। वारे वाह मुन्ना ना स्वामी। अनंत संसारे तब करके मुझे वरदान दिया। हाँ? और हमारा ऊपर हाँ? वार करते ए, कौन है? सच बात है भगवान, आप कहते हो कि अति कठोर तप करके और वरदान आपसे प्राप्त करके आप ही को ऊपर वार करते हैं। खेलो नहीं राइट। बोलो स्वामी बोलो। बहुत बकवास करते हैं। हाँ भोलेनाथ कहते हैं हाँ हे तो बिना घर के ना द्वार, घर ना द्वार, घर ना घर। छलिया तुम क्या समझते हो? तुम्हारा ठगारी देने वाला हम बरसाएगा भी। हाँ सीरिये हडी फेंट मारूं बुंड हडी फेंट बम बम बोले। एक बात बतलाऊं, हाँ एक दिन की बात है हाँ जब हम दानों एक तरफ से हाँ तो देवतागण भी एक तरफ से। हाँ और ये भी क्या करना, हम भी कभी जीते हैं कभी तुम भी जीते हो। और जब हम और तुम समुद्र मतने के समय पर जो उसमें से विष निकला था, पगला बनाया तुम्हें वही विष्णु, तुम पी गया इसलिए तुम नीलकंठ हो। हमें सिखाता हाँ सिरिये हडी फेंट जाओ घरे यार पगला जाओ। कैलाशपति आज से हम बनेंगे, वाला वाला। पकड़ डालेंगे हम, न छोड़ देंगे तुम्हें। हमने कभी नंदी बना दे। हमारा पास इच्छा वरदान है। हाँ देते दम समय तुम समझा नहीं, हम राक्षस है हमारा और तुम्हारा जो
कानून फरका होती है। हम किसी जीता या हमारे कुछ हम मानते नहीं है, वाह, क्योंकि हम चाहिए हमारा कानून कितना होता है इसीलिए तुम्हें कहते हैं पगला है चलिए कैसा बर्ताव मानकर और कैसा किस प्रकार से शंकर भगवान को प्रवार करते हैं। होता है कि ऐसा पकड़ कर पीटूंगा क्या, ऐसा दबोचूंगा कि तुम्हें आज मैं पाताल पहुंचा दूंगा। हमारे ऊपर में इतना ज्यादा क्रोध हो गया है कि क्रोध के मारे हम दोनों वीर कांप रहा है, और इस क्रोध से हम तुमको आज ऐसे जगह पहुंचाएंगे जहाँ कभी तुम लोग सोचा भी नहीं होगा। हे बात तुम गफलत में मत पड़ना। सुबह होते होते 34 करोड़ देवी देवता हमारे पीछे होगा। ये हम अपना माता के वादा दे चुका हूँ। हाँ खुद से नहीं साहब वरना हमसे आओ माफी मांगो, हम तुम्हें क्षमादान देंगे, क्योंकि हम वरदानी पुरुष हो चुके हैं, कोई तलवार आदमी नहीं है। हाँ, जाओ यार घरे मुफ्त में लड़े यार, जाओ बोलो देवतागण आज भागेंगे यही रणभूमि से, एक एक करके सब चला जाएंगे, पर हम अपना हाहाकार मचाएंगे। हमारा होगा हंसे, हम दोनों भाई का पूजा होगा, मंदिर जितनी ही है हम पार्टी इन लोग के पूजा शुरू करी, कोई की लीज कभी नहीं मिली। हाँ के पूजा हम करेंगे। ओए कैलाशपति जाओ यार घरे, मंदिर उकार बिगड़े का नेतागण में सबसे पगला देवता ही है, सबसे पगला। हमसे का उकारी बरता, हमें दंड मिली, दंड हमें मिलना पगला है हम दंड। महाराज आपके बात से हम सम्मिलित है। ऐसे भस्मासुर को बरदान देकर जाकर विष्णु के पासे छिप गया था। चलनी का तुम बोलता रे, संसार में विष्णु चलिया नाम से प्रचलित है, और ऐसा चलकर इसको जहर पिला दिया जिससे इसका नीरज कंठ नाम पड़ गया, और ऐसे कई वरदानों को दिया। रक्त बीज को वरदान दे दिया, और जिसको एक रक्त भूमि पर उसका खून गिरने से कई हजार रक्त बीज पैदा होते हैं। ऐसे भगवान पर कैसा